तो मित्रों, जैसा कि हमने आपको बतलाया था कि कुछ अतिरिक्त ज्ञान जो होता है चतुर्थेश के विषय में, वो भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। तो जैसा कि एक बार मैंने और बतलाया भी है एक इसके पहले वाले वीडियो में, तो आज मैं दूसरी बात आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बतलाने जा रहा हूँ। कृपया इन सूत्रों को बहुत ही ध्यान से सुने और स्मरण रखें, ताकि आपको कभी भी भविष्य में इन चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मैं आपको एक बात बतलाता हूँ जो पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखित है। कहते हैं कि यदि चौथे घर का मालिक अगर 10वें घर के मालिक के साथ हो करके और अपने किसी उच्चांश में बैठा हो, अपनी राशि में उच्च अंशों पर बैठा हो, तो ऐसे जातक को जीवन के 42वें वर्ष के उम्र में ही वाहन सुख की प्राप्ति होती है। परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर चतुर्थ भाव में कोई चर राशि बैठी हो और चतुर्थेश जो मंगल के साथ में छठे या 12वें घर में बैठा हो कुंडली के, तो फिर निश्चित हो जाता है कि ऐसा जातक जो है गूंगा होता है, ये बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो अगला सूत्र मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। आपकी जन्म कुंडली में चौथे घर का मालिक और चंद्रमा यदि किसी दुष्ट स्थान में बैठे हो कहीं पर भी, और दुष्ट ग्रहों के साथ में भी हो, या दुष्ट ग्रहों की दृष्टि हो, अथवा यूं कहें कि दो पाप ग्रहों के बीच में बैठे हो, तो निश्चित हो जाता है कि ऐसे जातक के माता की मृत्यु बहुत ही जल्द हो जाती है। और अगली बात मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर चतुर्थेश जो होता है, चौथे घर का मालिक किसी दुष्ट स्थान में बैठा हो और चौथे घर में अगर मंगल और शनि बैठे हो, तो ऐसा फिर निश्चित हो जाता है कि इसका स्वयं का घर आग लग के जल के खत्म हो जाता है। तो मित्रों, यदि आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपका चतुर्थेश जो है अगर वो सूर्य हो, यानी कि चौथे घर में 5 नंबर लिखा हो, वहां का मालिक सूर्य होता है, तो ये निश्चित होता है कि ऐसा जातक का घर नहीं होता है, या फिर घर होता भी है तो टूटा फूटा ढहा हुआ या जला हुआ होता है। चंद्रमा अगर बैठा हो चौथे घर में, या फिर चौथे घर का मालिक चंद्रमा हो, या चौथे घर में 4 नंबर लिखा हो, तो ऐसे जातक का घर एकदम नया नवीन होता है, यानी इसके पूर्वजों माता पिता के द्वारा बनाया हुआ नया घर इसको प्राप्त होता है अपने जीवन में। और मंगल हो तो घर टूटा फूटा हुआ या जला हुआ घर इसका होता है। अगर चतुर्थेश जन्म कुंडली में बुध हो तो उसका घर चित्र विचित्र प्रकार का होता है। गुरु हो तो बहुत अच्छा और मजबूत उच्च श्रेणी का घर इसको प्राप्त होता है। शुक्र हो तो उसका घर बड़ा ही मनोहर होता है, और शनि हो तो उसका घर पुराना होता है। अगर चतुर्थेश चंद्रमा हो और धन भाव में बैठा हो, यानी कि सेकंड हाउस में बैठा हो, तो दही शक्कर आदि मीठे पदार्थ इसको मिलते रहते हैं, जीवन में कभी कमी नहीं होती है। ऐसे जातक को जीवन में चांदी के पात्र बहुत ही सुलभ होते हैं, परंतु ऐसा जातक जो है मांस मछली खाने वाला होता है। अगर चतुर्थेश चंद्रमा की जगह पे सूर्य हो और धन भाव में बैठा हो, तो खारा व उष्ण पदार्थ जो है इसको प्राप्त होते हैं। तांबे का पात्र इसको प्राप्त होता है। बकरे के मांस का भी भक्षण करने वाला ऐसा जातक होता है। अगर चतुर्थेश मंगल हो और धन भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक खारा तिलह मसालेदार पदार्थ खाने में बड़ा पसंद करता है, और हरिण और हिरण एवं पक्षियों का मांस इसको बहुत ही प्रिय होता है। रांगा व कलई वाला पात्र इसको बहुत ही पसंद होता है, इसको प्राप्त होता है। न्याय करने की विधि की लड़ाई करने को विद्या प्राप्त होता है इसको, यानी वकील वगैरह हो सकता है। लाल नेत्रों वाला क्रूर और कठोर वचन बोलने वाला भी ऐसा जातक हो सकता है। बुध धन भाव में अगर बैठा हो तो सात्विक अन्न प्राप्त होता है। ऐसे जातक को काशी का पात्र इसको प्रिय होता है। ठीक है, तो ये कुछ विशिष्ट सूत्र हमने आप लोगों को बतलाए हैं। इन सूत्रों को आप सदैव याद रखिए, क्योंकि ये सूत्र कभी भी काम आने वाले होते हैं। और इसके आगे हम कल से अब पंचम भाव से संबंधित भावेश का फल प्रत्येक घरों में बैठने के बाद किस प्रकार का फल देता है, इस विषय का विस्तृत वर्णन करेंगे। तो चतुर्थेश का फल यहीं पे समाप्त होता है, पूर्ण होता है। और आप लोग इस प्रकार समझ जाइए, अपनी कुंडली को भी देख सकते हैं इसी प्रकार समझ करके। और अगर समझ में न आ रहा हो तो किसी श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, और अगर कोई ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें भी दिखा सकते हैं। हम आपकी कुंडली देखकर आपको विस्तार पूर्वक समझाकर बता देंगे कि आपके जीवन में आपकी कुंडली का क्या महत्व है, अथवा कुंडली के अनुसार आपको क्या करना चाहिए।